ये देख सकते हैं, ये पम्पलेट है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, अब की बार शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की सुनो सरकार, अंशकालिक को के कलंक से करो निजात। इनके कहने का मतलब है कि आपने बीपीएससी 1 और 2 के थ्रू जो शिक्षक की बहाली की है, तकरीबन 3-4-5 लाख जो बहाली आप लोगों ने किया है, उस बहाली के अंतर्गत इन लोगों को भी सुन लीजिए। और हम बात करने के लिए जा रहे हैं इनके नेता से, इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभय कुमार मिश्रा हुआ। अभय कुमार मिश्रा हुआ जी। क्या मांग है आपकी सरकार से, क्या मांग है? देखिए, मांग आज निरंतर सर, आज 2 वर्षों से हम लोग रखते आ रहे हैं। जो पिछली सरकार थी उसमें भी हम लोग निरंतर जो है अपनी मांगों को रखे। उप मुख्यमंत्री जो हमारे पूर्व के रहे, उनके आवास पर जो है हम लोग वहाँ पर जो है जाकर के उनके आवास पर भी जो है धरना प्रदर्शन किए थे। और लगातार मिलना, हर एक अधिकारी को आवेदन देना, जो एक निरंतर काम होना चाहिए, हम लोग 1.5-2 वर्षों से करते आ रहे हैं। नई सरकार आई है, हमारा बस देखिए मांग स्पष्ट है हम सभी भाइयों का कि हम सभी जो है वो आहारता लेकर के आए हैं। जिस आहारता पर पिछले हमारे शारीरिक शिक्षक को आज सरकार 42,000-45,000 पेमेंट कर रही है, और हम वही आहारता लेकर के आए हैं। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएट, बीपीएड और स्टेट 2019 उत्तीर्ण और ज्वाइंट 2022 में हम हुए हैं। और वेतन क्या? 8,000। आपको सुन पढ़ाते हैं ना जी? बिल्कुल सर, हम भी वही खेल शिक्षक हैं जो पहले के हैं। ऐसा नहीं है कि उनको 2 सिंह निकला हुआ, हमारा सिंह तोड़ दिया गया है। ये तो सरकार की दोहरी नीति है। शारीरिक शिक्षा का मतलब खेल शिक्षा? जी हाँ, फिजिकल टीचर, हाँ, स्पोर्ट्स टीचर। जी हाँ, वही हम लोग स्पोर्ट्स टीचर। ये जो है आप लोग जब सरकार या बीजेपी रहे के विरोध में, चाहे आरजेडी जो भी हो, तो आप लोग इस बात को सवाल सरकार के कोई आप व्यक्ति से हुआ है कि आप एक व्यक्ति को उसी स्कूल में आप 50,000 सैलरी दे रहे हैं और वही काम के लिए मुझे 8,000 क्यों दिया जा रहा है? उसी का तो सर हम आज विरोध करने के लिए यहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। हमारे बिहार के तमाम भाई यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हर जिले से आए हुए हैं। सभी कहीं ना कहीं इस चीज से त्रस्त है कि सरकार एक तरफ नौकरियां, लाखों लाख नौकरियां बांट रही है, और एक तरफ आप हमें उसी विद्यालय में 8,000 पर काम करवाते हैं। यही आप सम्मान कर रहे हैं एक शिक्षक का। एक साइड आप जो है बीपीएससी लाइए, बीपीएससी में एक महीने में बहाली पूर्ण हो जा रही है, और हम 2 साल से दर की ठोकर खा रहे हैं। कैसे 8,000 में किसी का परिवार चलेगा? आप सोच सकते हैं इस चीज को। 8,000 में किसी का परिवार चलेगा? आप जरा इधर आइए, ये बताइए कि इसके जब मतलब सरकार आप लोग से कई तरह के वादा किए होंगे, आपसे कोई वादा किया था कि आपके पेमेंट को बढ़ाएंगे? सर, सरकार वादा किया था, हम लोग सरकार के पास कई बार गए, उसने आश्वासन दिया कि आपका बढ़ेगा, लेकिन आश्वासन सिवाय सर हम लोगों को कुछ नहीं मिला सर, 8,000 रुपए के सिवाय। तो अभी भी 8,000 में पढ़ा रहे हैं सर? 8,000 पढ़ा रहे, वो भी 9 बजे से 5 बजे तक स्कूल में सर रहना पड़ता है, वो भी मिशन दक्ष में भी सर करना पड़ता है। मतलब जो नॉर्मल बीपीएससी से जो पास लड़का है, जो उनका टाइमिंग है वही टाइमिंग आपका? क्या सर? जी हाँ, वही टाइम हमारा भी है सर, बिल्कुल। 9 बजे से 5 बजे तक हमारा भी सर टाइम है, लेकिन आपको मिलेगा 8,000? बस केवल 8,000 रुपया मिल रहा है। चलिए, इसी को कहते हैं टके से खाने वाली बात। टके से खाने, आप कहाँ से? सर, मैं भागलपुर कोषाध्यक्ष प्रभात रंजन। सर, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में कोई ऐसा मंत्री या जो भी विधायक हैं, एक बार नहीं, हम लोगों ने 5-5, 6-6 बार सबको लेटर दिया है। 2 दिन पहले भी आरजेडी के विधायक के द्वारा, सतीश चंद्र जी के द्वारा विधानसभा में हम लोग का क्वेश्चन राइज किया गया, मगर सरकार के द्वारा अभी तक सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, करेंगे। सम्राट चौधरी से भी, जो हमारे डिप्टी सीएम है, अभी हम लोगों ने उनको भी पहले भी जो है अपना मांग रखा है। उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम करेंगे, मगर अभी तक हम लोगों का कुछ नहीं हो रहा है। विजय सिन्हा से भी हम लोग कई दफा मिल चुके हैं, मगर अभी तक सिर्फ आश्वासन। हम लोग थक गए हैं। अब आश्वासन से थकते नहीं है क्या आप? सर, हम लोग बहुत ही थक चुके हैं। जब सारी प्रक्रिया हम लोगों ने पूर्ण की, हम लोगों ने सरकार की जो सारी अर्हताएं हैं, 2019 में स्टेट दिया, 2022 में ज्वाइनिंग किया, सरकार के द्वारा जो भी आदेश हम लोगों को दिया जाता है, दक्ष प्रतियोगिता हो गया, तरंग प्रतियोगिता हो गई, जातीय जनगणना हो गई, सारी चीजों में हम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चुनाव हो गया, एग्जाम हो गया, मैट्रिक का चल रहा है, इंटर का हुआ, सारी चीजों में हम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसके बावजूद भी हम लोगों के साथ में इतना ज्यादा भेदभाव आखिर क्यों? हम लोग बस यही सरकार से जानना चाहते हैं कि जब हम लोग सारे कैपेबल है, वी आर ऑल कैपेबल फॉर डूइंग आवर बेस्ट इन द फिजिकल एजुकेशन, देन व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग गुड रिस्पॉन्सिबल अगेंस्ट बोथ फिजिकल एजुकेशन? इतना सारा अन्याय हम लोगों के साथ में आखिर क्यों किया जा रहा है? हम यही सरकार से जानना चाहते हैं। जब सारी अर्हताएं हम लोगों ने पूर्ण की है, सब कुछ है हम लोगों के पास,
में, फिर हम लोगों के साथ में ये सारा इतना ज़्यादा अन्याय क्यों किया जा रहा है? हम लोगों की बस एक ही मांग है सर, हम लोगों का जो भी विसंगति है, वेतन विसंगति है, सरकार अंशकालिक को हटाए, पूर्णकालिक करे, पूर्णकालिक को करते हुए हम लोगों का वेतन विसंगति दूर करे। अगर सरकार आपकी बात नहीं माने तो क्या करेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये कि आप अभी देखे होंगे नए मतलब सरकार का जो फरमान है, स्कूल में चेकिंग के लिए अधिकारी को भेजते हैं और बहुत सारे स्कूल के बच्चों का संख्या क्या है, 0 है। तो शारीरिक शिक्षा के आने से बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी भी हुई है। अगर बच्चे नहीं रहेंगे तो क्या शिक्षक का कोई काम रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। लेकिन एक शारीरिक शिक्षक का ये काम है कि सारे बच्चे को जोड़ के बच्चों में संख्या का भी बढ़ोतरी करने का काम शारीरिक शिक्षक करती है। और शारीरिक शिक्षक ग्रास रूट लेवल से बच्चों का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से हर चीज लेके करती है। फिर भी सरकार का ये नीति हमको समझ में नहीं आता है कि इतना सारा कुछ क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी क्या ये 8,000 कहीं सही है? आप ही बताइए, आप अपने चैनल के माध्यम से। शारीरिक शिक्षा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य पूर्णकालिक करो। में काम कर रहे हैं हम लोग, पूर्णकालिक के लिए आए हैं, शारीरिक शिक्षा के अनुदेशक हैं हम लोग और 2 सालों से काम कर रहे हैं हम लोग। बीपीएड किए, उसके बाद एस्टेट दिए और हम लोग 8,000 रुपये अभी भी खट रहे हैं। तो उसी के लिए हम लोग सरकार से मांग है कि हम लोग को भी पूर्णकालिक किया जाए और सक्षमता एग्जाम देने के लिए हम लोग को भी शामिल किया जाए। हम लोग भी एग्जाम चलिए अगर एक ही स्कूल में एक जगह 50,000 मिला और एक आपको 8,000 मिला, दुख नहीं होता? बिल्कुल दुख होता है। मुझे तो बस यही है, चाहिए कि समान काम के बदले समान वेतन चाहिए और पूर्णकालिक किया जाए। हम लोग को अंशकालिक रखा गया है, बीपीएड किए, एस्टेट किए, इसके बाद भी हम लोग को 8,000 की सैलरी दी जा रही है। क्या ये कहाँ का न्याय है, ये बताया जाए। आज टोला सेवक और शिक्षक वो लोग का भी पेमेंट बढ़ चुका है, लेकिन हम लोग का केवल 8,000 ही दिया जा रहा है। क्या कहेंगे सरकार को? सरकार को यही कहेंगे कि हमें भी समान काम और समान वेतन दिया जाए, ताकि हम भी अपने स्कूल में जो नीचे सर करके चलते हैं, जो सर ऊंचा करके चले। चलिए देखिए, आपको एक चीज दिखाया था, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, पंपलेट है। इस पंपलेट में ऐसा लिखा हुआ है कि हुजूर खुद भूखे हैं, बच्चों को कैसे खिलाएं, हुजूर 8,000 में जीवन कैसे बिताए। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक मास्टर साहब की हालत देख पत्नी परेशान है, स्वाभाविक है। तो आपने देखा कि बीपीएससी 3 के बाद 1 और 2 के बाद शारीरिक शिक्षक को मांग कर रहे हैं सरकार से कि एक ही स्कूल में किसी को 60,000 और एक ही स्कूल में 8,000 रुपये क्यों? काम करता हूँ उतना ही काम। दोस्तों, आपने स्पष्ट रूप से देखा यहाँ पे कि लगातार मीडिया कवरेज कर रही है। स्पोर्ट टीचर जो हैं वो भी अपनी मांगों को लेकर अब धरने पर बैठ गए हैं। इधर सप्लीमेंट्री रिजल्ट अभी जारी न होने से शिक्षक अभ्यर्थी मायूस हैं और लगातार इंतज़ार में बैठे हैं कि उनका रिजल्ट जो है वो प्रकाशित किया जाए। ऐसे में अब ये देखना होगा कब तक प्रशासन जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी करता है। फिलहाल तो दोस्तों ये खबर निकल के आ रही है कि शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं लगातार अपनी मांगों के लिए शिक्षा मंत्री हो गए या फिर बिहार के मुखिया सीएम हो गए, उन तक अपनी गुहार को लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। अब क्या कुछ होगा वो तो खैर समय ही बता पाएगा, लेकिन फिलहाल हर जगह से, चाहे वो सप्लीमेंट्री वाले हों, चाहे पीटी टीचर हों, हर लोग जो है वो बहाली की मांग जो है वो कर रहे हैं। ऐसे में अब बात ये यहाँ पे सामने आती है कि 14,000 सीटों पर जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में लगातार बात कही जा रही थी, वो रिजल्ट कब तक प्रकाशित होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतने, धन्यवाद।